ये जो हम अपने भैया को बता रहे थे, ये गुफा, ये निकुंज है और ये स्थान है जहाँ चंद्रावली जी रूठ के आके बैठी है। वैसे तो हम आप लोग किसी ये को गुफा देख सकते, चंद्रावली जी आके इसमें मान करके बैठ गई, रूठ करके बैठ गई। ये वही गुफा है, आप लोग देख सकते हैं। ये अभी वही उसी समय से चली आ रही है। तो ये उसी समय ठाकुर जी के समय का है और इसकी एक खासियत है कि इसमें अच्छा, ये द्वापर काल का ही नीम के पेड़। हाँ, उसी समय से। आप सभी को राधे राधे। आज मैं एक ऐसे दिव्य स्थान पे आया हूँ आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुंदर लीला की है। ये गांव का नाम है रिठौरा। ये आपके बरसाने से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और नंदगांव से ये भी 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप सब देख सकते हैं ये रिठौरा गांव ही है। मैं इनसे कहूँगा थोड़ा गांव को दिखा दीजिए। ये रिठौरा गांव है और ये कुंड है, ये कुंड है। और मैं आप दिखाना चाहूँगा, ये जो सड़क है ना, जो राइट को जा रही है सड़क, ये नंदगांव की तरफ जा रही है। और लेफ़्ट को जो सड़क जो जा रही है, ये बरसाने की तरफ जा रही है। और भगवान कृष्ण द्वापर काल में इसी सड़क से आया जाया करते थे बरसाने के लिए। यहीं पे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लीला की है। और क्या सुंदर लीला की है, हम चलते हैं मंदिर में और जो भी यहाँ की लीला है आप लोगों के समक्ष हम रखेंगे। तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये वही गांव है रिठौरा गांव। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं। आज उसी दिव्य स्थान को आप लोगों को मैं दर्शन कराने के लिए मैं आया हूँ और आप लोग वीडियो में बने रहें। और ये देखिए एक कुंड है, एक कुंड का भी आप लोग दर्शन कीजिए। एक कुंड का भी महत्व हम पता करें, क्या कुंड का महत्व है, लीला क्या है इस कुंड में, तो हम ये भी पता करेंगे। और आप लोग वीडियो में बने रहें। और मैं ये बताना चाहूँगा, ये गांव जो है राधा रानी का चचेरी बहन का गांव है। और राधा रानी का चचेरी बहन का नाम क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रावली कुंड। ये राधा रानी के चचेरी बहन का गांव है और इसी के नाम से ये कुंड है और इसी के नाम से ये गांव भी है। और जो भी लीला है, हम चलते हैं अंदर। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस कुंड में बावन द्वादशी से एक दिन पहले इसमें नौका विहार होता है। भगवान कृष्ण और राधा रानी इस कुंड में नौका विहार करती हैं। और हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में आप लोगों को दर्शन कराते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री गुसाई चंद्रावली जी बैठक जी रिठौरा गांव। तो ये उन्हीं का नाम से ये मंदिर है। और जो राधा रानी की जो चचेरी बहन थी उन्हीं के नाम से ये मंदिर है, उन्हीं के नाम से ये गांव भी है। तो जो भी लीला है हम पंडित जी से पता करेंगे। और ये इस गांव का लीला क्या है, सुनने में आ रहा है ये चंद्रावली जी का ये गांव है। तो जो भी ये लीला है पंडित जी से हम पता करते हैं। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम योगेश कुमार है जी। और मैं रिठौरा गांव का रहने वाला हूं। जी जी जी। और ये जो चंद्रावली जी जो मंदिर है जी, इसका मैं पुजारी हूँ। जी जी। अच्छा, मेरे भाई ने हमको पूछा है कि यहाँ की लीला क्या है। देखो, ये जो ब्रज मंडल है वो पूरा मेरे ठाकुर जी के लीलाओं से भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें क्या आता है कि चंद्रावली जी कौन है और रिठौरा गांव क्या है, जी। क्योंकि सब ब्रज की लीलाओं को आप जो बना रहे हो तो सब लोगों को एक खरे खरे पता होना चाहिए कि असल स्वरूप क्या है, असल स्वरूप का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो गांव है चंद्रावली जी का जन्म स्थान है। जी। और 4 स्वामिनी वही, पहले राधे, दूसरी चंद्रावली, जी। तीसरी राधा सेचरी और चौथी यमुना जी। जी। तो ये स्वामिनी जी जो 4 हैं, 4 स्वामिनी जी में ये दूसरी स्वामिनी जी का नाम आता है। तो उसमें
क्या होता है कि ये रिठौरा क्यों पड़ा इसका नाम। एक बार चंद्रावली जी इतनी सौंदर्य थी कि राधे रानी के नाखून से उनको जन्म है, तो चंद्रावली जी ने इतना सुंदर श्रृंगार करो कि चंद्रमा भी आके सुंदरता के सामने फीके पड़ गए, क्योंकि राधे रानी ने अपने नाखून से प्राकट करे तो राधे रानी तो सुंदर है। बिल्कुल। जब वो सुंदर होंगे जब उनसे प्राकट होगा तो सुंदर ही होंगे। बिल्कुल। तो चंद्रावली जी ने जब सुंदर स्वरूप धारण करो तो बाकी सुंदरता देख के ठाकुर जी एकदम मोहित है गए, बहुत मन की अरे यार चंद्रावली जी इतने सुंदर श्रृंगार करो। जब चंद्रावली जी को सुंदर श्रृंगार देखो तो उन्होंने राधे रानी से जाके कही कि राधे आज तो चंद्रावली जी ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है कि चंद्रमा भी फीके पड़ गए। अब यार जो राधे रानी तो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती, अब राधे रानी ने जैसी चंद्रावली जी को नाम सुनो तो राधे रानी मान करके बैठ गई। मान मतलब गुस्सा। अब मान करके मानगढ़, जो दानगढ़ मानगढ़ है, हाँ मानगढ़, राधा रानी के मंदिर के पास में ही पास में मानगढ़, वहाँ मान करके बैठ गई। अभी बात चंद्रावली जी को पता पड़ी कि मेरी, क्योंकि जो चंद्रावली जी है राधा रानी से 3 दिन बड़ी है। ऋषि पंचमी को चंद्रावली जी का है और अष्टमी को राधा रानी का है। तो चंद्रावली जी खबर पड़ी कि यानी मेरी छोटी बहन राधा रानी को मान कर आयो है, तो वो ठाकुर जी से लड़ी और ठाकुर जी को बोली कि तेने मेरी राधा रानी को मान क्यों करायो, तू वैसे ही मोसो कह सको। तो चंद्रावली जब ठाकुर जी से लड़ी तो उनकी पीताम्बरी और बंसी लेके हमारे एक लाल कलर को ये जो कमरा है यहाँ के नीचे गुफा है, वहाँ मैं रूठ के आके बैठ गई। गांव को नाम है रूठौरा। हाँ, फिर चंद्रावली जी को ठाकुर जी ने मनाया 16 श्रृंगार करके। फिर यहाँ दान एकादशी को, अभी जो कल परसों गई है, दान एकादशी को चंद्रावली जी और कृष्ण भगवान को यहाँ नाव मनोरथ कराए जाए। असल में जो दान एकादशी को जो हमारे यहाँ बोलते हैं डोंगा, वहाँ ये रिठौरा में ही है। अच्छा, इसी कुंड में? इसी कुंड में। ये चंद्रावली कुंड है, यहाँ चंद्रावली कुंड में ठाकुर जी की बहुत लीला होती है। और ये जो चंद्रावली कुंड है ना, वहाँ एक अभी आपको ले चलूँगा। इसी कुंड में से एक रास स्वरूप में एक मूर्ति प्रकट हुई है। वो बहुत मतलब चंद्रावली जी के संग मेरे ठाकुर जी ने रास करे है। और ये जो दिव्य स्थान है ये परकीय भाव को है। परकीय मतलब अपने आदमी को छोड़ के दूसरे आदमी से प्रेम करना। तो ऐसे ही श्री चंद्रावली जी को ब्याह गोवर्धन पंडा के नाम से भयो, लेकिन उनकी आसक्ति जो होती वो कृष्ण में होती। और चंद्रावली जी के जो माता पिता को नाम होते हो, देखो राधा रानी को तो वृषभानु और कीर्त मैया, लेकिन चंद्रावली जी को सूर्य भानु और सुमन था। तो ये जो अपनो स्थान है चंद्रावली जी को दान स्थान है, दान एकादशी। और चंद्रावली जी ने ही पूर्ण संपूर्ण श्री ठाकुर जी को दान करो है। ये जो ब्रज मंडल है, आप सब जो बोलते हो ना ब्रज, ब्रज कोई शब्द नहीं होए, अपने यहाँ है बिरज। बिरज मतलब जहाँ गोपियों को विरह, चंद्रावली जब ठाकुर जी जब चले गए मथुरा तो उनको विरह भयो, तो अपन के यहाँ ना ये विरह की जगह है और बहुत सुंदर स्थान है। और ब्रज मंडल में पूरी जगह निकुंज ही निकुंज हैं। और यहाँ जो स्थान है ना श्री चंद्रावली जी को, आप कभी आके देखो, कोई भी दर्शनार्थी भैया के माध्यम से यहाँ आप आओ और जो भी आप मन्नत जो मांगते हो ना वो श्री चंद्रावली जी जरूर पूरी करें। तो ये अपना ब्रज स्थान है, आप यहाँ आओ, आपका स्वागत है। तो पंडित जी दिखा रहे हैं वो गुफा जिसमें चंद्रावली जी जाके रूठ के बैठ गई थी। पंडित जी दिखाएंगे। ये जो हम अपने भैया को बता रहे थे, ये गुफा, ये निकुंज है और ये स्थान है जहाँ चंद्रावली जी रूठ के आके बैठी है। वैसे तो हम आप लोग ये गुफा देख सकते हैं, चंद्रावली जी आके इसमें मान करके बैठ गई, रूठ करके बैठ गई। ये वही गुफा है, आप लोग देख सकते हैं। ये अभी वही उसी समय से चली आ रही है। ये वो जो स्थान है जो चंद्रावली जी रूठ के आगे बैठी। आज हमने इसको अभी ढक दिया है, लेकिन अभी भी इसके नीचे अगर हम खोदेंगे तो वो पीताम्बरी और बंसी इसी के यहाँ मौजूद है। और ये गुफा है, गुफा पता नहीं कहाँ जाती है, इसका कोई अंदाजा नहीं। अच्छा, इस गुफा को शायद बंद कर दिया क्योंकि इसमें से सांप बिच्छू सब निकलने लग गए थे ना। ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये भी एक गुफा है। पंडित जी बता रहे हैं ये गुफा कहाँ निकलता है, इनको भी कोई पता नहीं है, लेकिन फिलहाल इस गुफा को
कवर कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि इसमें से सांप और बिच्छू आते रहते हैं, इसलिए इस गुफा को बंद कर दिया गया है। और यहीं पे चंद्रावली जी बैठ के रूठ के और बैठ गई थी और इसी गुफा के अंदर ठाकुर जी ने चंद्रावली जी को मनाया, 16 श्रृंगार कराया जी। और चंद्रावली जी ने पूर्ण समर्पण, मतलब देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण, मतलब जब ठाकुर जी को पाना होता है ना तो अपनी देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण जो भी है सब ठाकुर जी को समर्पण करना होता है। तो चंद्रावली जी ने अपना संपूर्ण समर्पण श्री ठाकुर जी को किया। और फिर उसके बाद ये जो पुष्टि मार्ग के जो श्री विट्ठल नाथ जी हैं, जिनको गोसाई जी बोलते हैं, गोसाई जी की जो बैठक बनाया है, तो वो यहाँ आए और उन्होंने जब चंद्रावली जी का स्वरूप देखा तो उन्होंने यहाँ 3 ग्रंथ लिखे, एक दान ग्रंथ और एक श्रृंगार रस मंडल, जो यहाँ से चालू कियो असारवा में जो अहमदाबाद में है, वहाँ भाईला कोठारी के पूर्व कियो, और तीसरा लिखो गुप्त रहस्य। ये देख सकते हैं, ये बहुत ही विशाल और बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना ये नीम का पेड़ है। ये उसी समय से ब्रज में जितने भी वृक्ष हैं जी, वो सब अभी हम इसके बारे में सुनते आए हैं कि हमारे दादा परदादा कितने पीढ़ी निकले, वो सब देखते आ रहे हैं। तो ये उसी समय ठाकुर जी के समय का है और इसकी एक खासियत है कि इसमें अच्छा, ये द्वापर काल का ही नीम के पेड़? हाँ, उसी समय से, पता नहीं, वो तो बहुत पुराना है, जीर्ण शीर्ण, क्योंकि हमने कई पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं ये पेड़ ऐसे के ऐसा है जी। और इसमें एक खासियत है कि इसमें करीबन 500-700 तोता रहते हैं, जैसे वो पैरेट बोलते हैं, और इसी में एक विशाल का है सर्प रहता है, सांप अभी भी है। वो 25-30 साल में एक आध बार ही निकलता है। और उसकी खासियत क्या होती है, वो चारों ओर बैठक जी में घूम के, ऊपर चारों ओर घूम के इसी में प्रवेश हो जाता है। तो एक सांप बोल सकते हैं, लेकिन वो अदृश्य हो जाता है और वास्तव में वो देखने लायक है। हमको उसके दर्शन हुए, बहुत सुंदर है। और उसकी खासियत है, कभी किसी जीव को नहीं सताया, ना हमको किसी ने सताया उसमें। बहुत, मतलब ब्रज में जितने भी स्थान है ना, इसका ब्रज का मतलब ही क्या है कि यहाँ सजीव रूप में, साक्षात स्वरूप में ठाकुर जी आज भी निवास करते हैं। ये ब्रज की महिमा, ये तो महिमा है। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार ये पता बता दीजिए, नंदगांव से और ये बरसाना से कितने दूर पे है? ये नंदगांव, ये गाँव की भी ये खासियत, तो भैया ने बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ। ये जो रिठौरा गाँव है, नंदगांव और बरसाना के बीच में ही है। यहाँ से नंदगांव 5 किलोमीटर और बरसाना भी 5 किलोमीटर, और संकेत वन जो है, कृष्ण कुंड है, वो 3 किलोमीटर, और जो कामवन आदि वृंदावन, काम्य वन जो है, आदि वृंदावन है, वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर जो राजस्थान में लगता है। हाँ, आप नंदगांव से आओगे तो आपको ये रिठौरा मिल जाएगा, संकेत वन होते हुए। बरसाने आएंगे तो बरसाना ऊंचे गाँव होकर भी आ सकते हो, संकेत वन के हो से आकर आ सकते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, राधे राधे, बहुत अच्छा लगा।